फर्जी। अमेजन प्राइम पर एक वेब सीरीज आई है शाहिद कपूर की, जिसमें नकली नोट कैसे छापे जाते हैं और कैसे देश के अंदर फैलाए जाते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम फर्जी वेब सीरीज की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फर्जी वेब सीरीज का टॉपिक यानी कि फेक करेंसी आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ऑर्गेनाइज क्राइम, और ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर एक क्राइम आता है फेक करेंसी। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि फेक करेंसी क्या होती है, फेक करेंसी से देश को क्या नुकसान होता है, और फेक करेंसी को रोकने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि मेंस में आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। दोस्तों आसपास के करंट अफेयर्स को अपने सिलेबस से लिंक करते हुए अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं फेक करेंसी के बारे में। तो दोस्तों फेक करेंसी का मतलब होता है नकली नोट छापना। वैसे हमारे देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है कि वो नोट छाप सके, और जो नोट आरबीआई छापता है वो असली नोट होते हैं, लेकिन कुछ लोग नोट नकली छापते हैं जिसको हम बोलते हैं फेक करेंसी या काउंटरफीट करेंसी। आईपीसी के सेक्शन 489A के तहत ये क्रिमिनल एक्ट है, यानी कि क्राइम है, और नकली नोट छापने से देश को बहुत सारा नुकसान होता है। पिछले साल लगभग हमारे देश के अंदर 30 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। अब हम जानते हैं कि देश को नकली नोट से क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान दोस्तों होता है देश को, वो होता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का। जब भी देश के अंदर नकली नोट छापे जाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो नोटों की संख्या बढ़ जाती है, और हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज तो उतने ही हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए उतने ही हैं, लेकिन लोगों के पास नोट ज़्यादा आ जाते हैं, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों दूसरा बहुत बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ता है टेररिज्म के तौर पर। जो आतंकवादी होते हैं वो नकली नोट का इस्तेमाल करके अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड करते हैं। दोस्तों तीसरा नुकसान है दोस्तों वो आम आदमी को होता है। जब भी किसी आम आदमी के पास नकली नोट आ जाता है और उसको पता नहीं होता, वो बैंक में जमा करवाने जाता है और बैंक में पता चलता है कि वो नकली नोट है, तो वो आम आदमी को उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, यानी कि उसका पूरा लॉस आम आदमी को बियर करना पड़ता है। तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा दुख वाली बात हो जाती है कि उसको लॉस बियर करना पड़ता है। जो चौथा बहुत बड़ा नुकसान है नकली नोट का वो है दोस्तों डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी कि हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। हमारे देश के अंदर असली नोटों के संग संग अगर नकली नोट भी सर्कुलेट किए जाते हैं तो एक्चुअल जो करेंसी है, जो असली करेंसी है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए पहले $1 अगर 75 रुपए में खरीदा जा सकता होगा, अब नकली नोट अगर आ जाएंगे, सर्कुलेशन उनका बढ़ जाएगा, तो $1 हो सकता है 80 रुपए या 85 रुपीज का भी हो सकता है वो, यानी कि करेंसी क्या हो गई, डिवैल्यू हो गई। अब हम जानते हैं हमारे देश की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं नकली नोटों को रोकने के लिए। तो 2016 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया, यानी कि नोटबंदी कर दी, जिससे कुछ हद तक नकली नोटों को कंट्रोल किया जा सका था। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, यानी कि ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बायोल्यूमिनेसेंट इंक का इस्तेमाल किया है नोटों के अंदर, एक्चुअल नोटों के अंदर, जिससे कि नकली नोटों को पकड़ना अब थोड़ा सा आसान हो गया है। कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हमारे देश के अंदर बनाई गई हैं, जैसे कि टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, जो कि NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर आता है। इस सेल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के अंदर नकली नोटों से जुड़े हुए लोगों को पकड़ना, नकली नोटों को कंट्रोल करना, इस एजेंसी का जो है वो काम है। और इस एजेंसी के बारे में भी जिक्र किया गया है फर्जी वेब सीरीज में, जहां पर जो लोग नकली नोटों को पकड़ रहे हैं वो इसी एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ साथ हमारे देश ने बहुत सारी दूसरी सरकारों से, जैसे कि बांग्लादेश की सरकार से, नेपाल की सरकार से, म्यांमार की सरकार से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं दोस्तों कि दूसरे देशों से, यानी कि बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी देशों से हमारे देश के अंदर नकली नोट सप्लाई किए जाते हैं, तो इन देशों से हमारी सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि इन देशों से हमारे देश के अंदर नकली नोट नहीं लाए जा सके या जिनको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों तो इस वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन जाना कि बेसिकली नकली नोट क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि नकली नोट देश को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इन सब के बारे में चर्चा करी। दोस्तों तो आपने देखा कि आसपास के जुड़े हुए टॉपिक को, एक वेब सीरीज के टॉपिक को कैसे सिलेबस से लिंक करके हमने आपको दे दिया। दोस्तों इस तरीके के करंट अफेयर्स की वीडियोस अगर आप और चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि नकली नोट से हमारे देश को क्या क्या नुकसान होता है। दोस्तों आप और किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।